जेनजी प्रोटेस्ट जो है वो जंतर मंतर में लगातार चल रहा है, और जिस तरह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं अब इसको पॉलिटिसाइज भी करने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ है मनीष जी जो कि काफी ज्यादा तेज तर्रार तरीके से बोलते हैं और हर चीज पर अपना पक्ष जो है बेबाक अंदाज में रखते हैं। मनीष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो जेनजी प्रोटेस्ट है, क्या आपको वाकई लगता है कि ये हाईजैक्ट है, या फिर युवा वाकई ये चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले? जो नीट की परीक्षा लीक हुई थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जायज मांग नहीं है क्या? देखिए, सिर्फ नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गया है, बड़ा बड़ा एग्जाम का। और छोटा छोटा एग्जाम का, जैसे IGIMS का पेपर लीक हुआ तो वो एक सिर्फ और सिर्फ कॉलेज का पेपर लीक हुआ। तो ऐसे तो अगर देखा जाए तो 500 से ऊपर चला जाएगा। छात्रों का मांग जायज है, लेकिन अब इस आंदोलन में कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं, जैसे कुछ पत्रकारों को मारना पीटना, उनके कपड़े फाड़ देना, गाड़ियां तोड़ देना। कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। लेकिन हम लोग कल भी छात्रों के साथ थे, आज भी छात्रों के साथ हैं और आगे भी छात्रों के साथ रहेंगे। पेपर लीक बंद होना चाहिए किसी भी हाल में। आप जो कह रहे हैं कि पत्रकारों को मारना, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं त्रस्त थे लोग इन तमाम चीजों से? क्योंकि कहा जा रहा था, और ये देखने में भी आ रहा था सर, कि पत्रकार जो है वो एक पक्षीय बात बताते थे, कैमरा एक ही पक्ष में घूमता था। और कई बार हमने देखा है कि जब रैलीज होती है, जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली होती है, तो आप पूरे तामझाम के साथ उसे दिखाते हैं, पूरा 1-1 घंटे की रैली दिखाते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझ जाइए। जैसे एक कांस्टेबल ने बच्चों पे लाठी चार्ज किया, लोगों ने उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करके दे दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया कि ये कांस्टेबल का नाम ये है, घर यहाँ पे है और इसने लाठी चार्ज किया। लेकिन उससे लाठी चार्ज करवाया SP ने। SP का जानकारी कोई नहीं दे रहा है, कोई मतलब सिंगल आदमी नहीं दे रहा है। बाकायदा पटना से एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक SP बोल रहे हैं कि अगर तुम लोगों ने ऐसे ही कुछ कि अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो यकीन मानो कि तुम लोगों को नौकरी लायक नहीं छोड़ूंगा। सारे कांस्टेबल खड़े हैं, लेकिन आदेश आता है उसके बाद से दौड़ जाते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। वैसे ही पत्रकारों पे आते हैं। अब पत्रकार जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है, जो वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है, आप उसके कपड़े फाड़ रहे हैं, उसकी कोई गलती भी नहीं है। लेकिन आप उस जिस चैनल में काम कर रहा है, उस चैनल के मालिक से कभी आपने पूछा कि उसका सरकार से क्या संबंध है? आपने पूछा कभी? और जो ग्राउंड रिपोर्टर हैं उनकी कोई गलती नहीं रहती है। आपको अगर खुन्नस ही है तो स्टूडियो में जो बैठे हैं रिपोर्टर, उनसे खुन्नस रहेगा ना, कि जो ग्राउंड पे आके सवाल पूछा जा रहा है वो जो एज इट इज दिखाते हैं। पब्लिक जो बोलती है वो एज इट इज, ग्राउंड रिपोर्टर कभी भी ऐसा नहीं करता है। वो एज इट इज जो बोले उसी चीज को स्टूडियो में भेज देता है। भाई, जो स्टूडियो में बैठे हैं उनसे सवाल करना चाहिए आपको, या जो चैनल के मालिक हैं उनसे सवाल करना चाहिए। आप ग्राउंड रिपोर्टर को मार पीट रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि आप भी वही कर रहे हैं जो सरकार कर रही है। सरकार कमजोरों को दबा रही है, आप भी कमजोरों को दबा रहे हैं। आप कांस्टेबल का पूरा डिटेल्स सर्वजानी कर रहे हैं, उसको आदेश कहां से आया? वो तो बेचारा सोया हुआ था, रात भर ड्यूटी किया, सुबह उसको कप्तान साहब ने फोन किया, बोला गया कि अगर नहीं आओगे तो सस्पेंड कर देंगे। वो बेचारा भागे भागे बिना जूता पहने, चप्पल पहन के, बिना ड्रेस पहने वो आ गया। वैसे ही जो चैनल वाले ने बोला कि जाओ भाई कॉकरोच जनता पार्टी का रिपोर्टिंग करके आओ, वो बेचारा फील्ड रिपोर्टर है और वो जाके वहां पे रिपोर्टिंग कर रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है, और आप सवाल का जवाब देने के जगह पे उसके कपड़े फाड़ रहे हैं। मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि आप उनसे सवाल पूछिए जो स्टूडियो में बैठे हैं। जो स्टूडियो में बैठे हैं वो ग्राउंड पे क्यों नहीं आते? वो तब जाते हैं जब बनारस में वोट पे मोदी का इंटरव्यू लेना होता है, तब जाते हैं। जब अमेरिका जाना होता है तब जाते हैं। इसका मतलब निर्दोष को पीट दीजिएगा। अरे भाई, तो छोटे वाले रिपोर्टर्स को भेज ही क्यों रहे हो? आप खुद चले जाइए ना, आप क्यों नहीं रिपोर्टिंग कर रहे वहां जाकर? नहीं, इसका मतलब निर्दोष को पीटिए। निर्दोष? वो लोग निर्दोष है, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? एकदम छात्रों के साथ कल भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। हम सो के जगते हैं तो सरकार से सवाल करते हैं, और सोने जाते हैं तो उससे पहले सरकार से सवाल करके जाते हैं। और आज भी सरकार से सवाल कर रहे हैं। और मैं जब सवाल करता हूं तो बड़े बड़े मंत्री लोगों को जवाब देना पड़ता है। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि छात्रों को इंसाफ मिले, तो किसी भी चैनल का कोई भी पत्रकार है, आप उसके साथ बदतमीजी मत कीजिए। और अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो यकीन मानिए वो आंदोलन को डिरेल कर रहा है। बदतमीजी होगा, वो लोग वहां से चले जाएंगे, फिर कोई नहीं दिखाएगा। सोशल मीडिया से उठा ये आंदोलन जब तक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में प्रमुखता से नहीं जाएगा तब तक दिक्कत है। और ये प्रमुखता से जा रहा था, अब लोग सोच रहे थे कि नहीं दिखाया जाना चाहिए। लेकिन जो पत्रकारों के साथ हुआ, या जो कुछ पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, वो दोनों गलत है। और पुलिस वाले अगर बच्चों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं,
वो भी गलत है। तो अगर एक तरफ से गलती हो रहा है, दूसरी तरफ से भी गलती हो जाएगा तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा शांतिपूर्वक, और आप उस आंदोलन का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही आंदोलन था। हम लोगों ने सपोर्ट किया था। 2010 से मैं फेसबुक पे हूँ, 2012-13 में ये आंदोलन हुआ था और उस समय हम लोगों ने सपोर्ट किया था। जब आंदोलन उग्र रूप ले लेता है तो आंदोलन खत्म हो जाता है। आज़ादी से पहले गांधी जी आंदोलन करते थे, अंग्रेजों को झुकना पड़ता था, और जहां आंदोलन उग्र रूप ले लिया वहां पे अंग्रेज फिर भारी पड़ जाते थे, फिर समस्याएं हो जाती थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, और हिम्मत है आप लोगों को तो हर घर से एक छात्र को निकाल दीजिए, यकीन मानिए सरकार झुकेगी। लेकिन अगर आपने उग्र प्रदर्शन किया, अगर आपने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, पुलिस वाले को पीटा, पत्रकारों को पीटा, वहां पे आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा। बाकी आपको मानना है मेरी बात मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन मैं कल भी छात्रों के साथ था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। और मेरा YouTube चैनल उठा के देख लीजिएगा, मेरा सबसे ज्यादा वीडियो छात्र के मुद्दे पे, सड़क पे, जनता की समस्याओं पे ही होता है। और मैं छात्रों के लिए मैं अक्सर सरकार से सवाल पूछता हूँ। चलिए अब आप दूसरे मुद्दे पर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर मेरी आपके साथ असहमति है। क्यों असहमति है? अब इस पर बड़ा लंबा डिबेट हो जाएगा। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ कि छात्रों के लिए आवाज उठाना चाहिए और तन मन धन से। जैसे ना उग्र आंदोलन, मुझे नहीं, उग्र आंदोलन मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने छात्र आंदोलन के रूप में कुछ उपद्रवी घुस गए हैं और वो गलत कर रहे हैं। और वो उपद्रवी पता है किसके हैं? आप जब इसमें नहीं, जब उसमें डीपली जब जाइएगा ना तो पता चलेगा। वो उपद्रवी ज्यादातर सरकार के द्वारा ही भेजे हुए लोग हैं जो आंदोलन को डीरेल कर रहे हैं, यकीन मानिए। नेक्स्ट सवाल। चलिए इथेनॉल पे आते हैं, उसका कॉन्सेप्ट आपको कितना रियल लगता है? देखिए, एथेनॉल अगर इम्प्लीमेंट करना है और अपना पैसा बचाना है, और सरकार कह रही है कि 1.5 लाख करोड़ रुपया इंपोर्ट ड्यूटी बचेगा, यानी 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारा रुपया जाता है, डॉलर देना पड़ता है हमको बदले में, तो हमारा करेंसी का भाव कम होता है। मैं क्या सरकार से कह रहा हूँ कि सरकार 3 लाख करोड़ रुपया आप इंपोर्ट ड्यूटी बचा सकते हैं। आप एक काम कीजिए, इस देश में जितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको 100% एथेनॉल पे कर दीजिए, जितना भी बसेस है उसको 100% एथेनॉल पे कर दीजिए, जितना भी ट्रक है उसको 100% एथेनॉल पे कर दीजिए, और जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं उसको 100% एथेनॉल पे कर दीजिए। और जब यहाँ पे ये प्रैक्टिकल सक्सेस हो जाए तो फिर पब्लिक की गाड़ियों में एथेनॉल डालिए। 100% एथेनॉल पे बस भी चल सकता है, 100% एथेनॉल पे ट्रक भी चल सकता है, 100% एथेनॉल पे गवर्नमेंट की गाड़ियां भी चल सकती है, 100% एथेनॉल पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे बीपीओ होता है, केपीओ होता है, या बड़ी बड़ी कंपनियां होती है अपने स्टाफ के लिए बसेस रखती है। जब आप दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद जाएंगे तो पता चलेगा। तो आप 100% वहां पे कर दीजिए, और उसके बाद से आप 2 साल 3 साल का पीरियड ले लीजिए। आप देखिए कि वहां पे सक्सेस हो गया तो आप जनता की गाड़ियों में भी डालना शुरू कर दीजिए। वहां से करते तो ज्यादा पैसा बचता, लेकिन आपने वहां पे नहीं किया। गवर्नमेंट की गाड़ियां खराब होगी, अधिकारी जाएंगे, मंत्री जी जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ियां खराब होगी, वो सीधे मिनिस्टर को फोन लगा देंगे, सवाल पूछना शुरू कर देंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर बस मान लीजिए 100% एथेनॉल पे चलना शुरू हो गया, पटना से निकला, लखनऊ आना है और रास्ते में खराब हो गया, मैक्सिमम लोगों को समस्या, वो लोग सवाल पूछने शुरू कर देंगे, तो वहां पे आप डर रहे हैं। और यहाँ पे कार वाले जो मिडिल क्लास होते हैं, जो EMI पे गाड़ी लेते हैं, और उनको सबसे ज्यादा टेंशन रहता है अपने जॉब का, और आपको पता है कि मिडिल क्लास आवाज नहीं उठाएगा, ज्यादा दमदार तरीके से सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको अपना नौकरी का पड़ा है। जिसके पास भी कार है वो EMI पे है, 99% लोग EMI पे कार लेते हैं, और जो EMI पे नहीं लेते वो सुपर रिच लोग हैं, बहुत ज्यादा अमीर है, वही लोग EMI पे नहीं लेते। अब EMI पे जो कार लेगा वो सरकार से लड़ेगा कि चुपचाप जाके अपना कार ठीक करा के और फिर ऑफिस की तैयारी करेगा? ये बताइए। तो ये मिडिल क्लास का को गन्ना क्यों बना दिए कि जब चाहे तब, जहाँ चाहे वहाँ पेड़ के रख दिया और उसका जूस निकाल के पी ली? ऐसा मत कीजिए सरकार। 1.5 लाख करोड़ की जगह पे 3 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट ड्यूटी बचाइए, और हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट 100% एथेनॉल पे कर दीजिए, सरकारी गाड़ियां 100% एथेनॉल पे कर दीजिए, और उसके बाद से आप
पब्लिक की गाड़ियां एथेनॉल पिलाइए। एक लास्ट सवाल पूछ लेती हूँ, सरकार चाहती क्या है? तमाम अगर जीत सिनेरियो को अभी हम देखें कि सरकार क्या चाहती पावर और पैसा। है? हम क्या पावर चाहिए आप पे रूल करने के लिए, पैसा चाहिए जनता का काम करने के लिए और अपना जेब भरने के लिए। तो सरकार को सिर्फ दो ही चीज चाहिए। तो आप फिर ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि मीडिया गोदी मीडिया है? मीडिया गोदी, देखिए ये एक डिस्कस का विषय है। एक पक्ष को गोदी मीडिया कहता है, एक पक्ष दूसरे पक्ष को गोदी मीडिया कहता है। एक पक्ष सरकार का बुराई नहीं बताता है, सिर्फ बुराई बताता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन इस देश में हाइड्रोजन से भी तो ट्रेन चला, 10 डब्बे का ट्रेन चला। उस हाइड्रोजन ट्रेन की प्रशंसा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो एक पक्ष तो कुछ भी हो जाए, हाइड्रोजन ट्रेन को इंजन खींच रहा है, डीजल इंजन खींच रहा है, उसके पीछे पड़ा हुआ है। दूसरा पक्ष कुछ भी हो जाए, भाई धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के पक्ष में पड़ा हुआ है। भाई अब देखिए तो सही, मीडिया गोदी है कि आपका सोच गोदी हो गया है? आप इस चीज को तो देखिए, ग्राउंड पे जाइए, समस्याओं को रियलाइज कीजिए। जनता की समस्याओं को मैं उठाता हूँ ग्राउंड पे खड़ा होकर सबसे ज्यादा, और इसके लिए मेरे ऊपर 22 मुकदमे हुए। कितने? NSA लगा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मीडिया का नजरिया बदलने से पहले आपको अपना नजरिया भी थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा। बाकी मेरा सोच ये है, आपका सोच अलग हो सकता है, वीडियो जो देख रहा है उनका सोच अलग हो सकता है, लेकिन आप किसी को भी कभी भी गोदी मीडिया मत कहिए। वो अपना काम कर रहा अपने हिसाब से, आपको पसंद नहीं है तो मत देखिए उसका चैनल। अगर आप अपना अगर आपको पसंद नहीं है उसका चैनल देखना बंद कर दीजिएगा, उसका चैनल बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर मैं चैनल ही छोड़ दिए। छोड़ दीजिए। वैसे ही जिस पसंद नहीं है छोड़ दीजिए, बस सिंपल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बने रहिए हमारे साथ। तमन्ना टॉकीज।